हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करें क्लास 9 के जो टर्म 2 एग्ज़ाम कल स्टार्ट होने वाले हैं उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, सेलेक्ट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन ये तीनों जो मॉडल पेपर आपका है सेट 1 सेट 2 सेट 3, इसमें जो सिलेक्ट क्वेश्चन जो है सिलेक्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि कल आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है और इससे क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाने की संभावना है। ठीक है, इससे अगर आप इसको अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे, सब बच्चे तो हम जानते हैं कि सब बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो अभी जो हम क्वेश्चन आपको बताने जा रही है बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, 90% आने की संभावना है। ठीक है, वो आएगा ही आएगा, आपको बिल्कुल परेशान और घबराना नहीं है, ना तो परेशान होना ना तो दुखी होना, क्योंकि आप अगर रिवीजन करके अच्छे से जाएंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से होने वाला है और आपको कहीं पे कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सारा चीज़ आपको सारा सब्जेक्ट का आपको जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा जो VBI मोस्ट VBI क्वेश्चन जो होता है वो सारा चीज़ आपको सारा एक वीडियो में मिलेगा। वो भी बहुत कम टाइम में 10 से 15 मिनट में सारे क्वेश्चन का हम लोग डिक्लेरेशन कर लेंगे और समझ लेंगे कि क्या क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस क्वेश्चन पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है जो कि हमारे एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो कल एग्जाम है वो आपका हिंदी का है, तो जिसका हिंदी ए है वो हिंदी वाले ए वीडियो देखेंगे। अभी जो वीडियो बना रहे हैं हिंदी ए का बना रहे हैं। ठीक है, हिंदी बी का इसके बाद में वीडियो बनाएंगे उसका, तो आप हिंदी जिसका बी है जो हिंदी बी रखें वो इसके बाद वाले वीडियो देखेंगे। जिस बच्चे का हिंदी ए है वो इस वीडियो को देखेंगे। तो आपका टाइम जो 1.5 घंटा मिलेगा आपको, कुल जो प्रश्न होगा वो 40 नंबर का होगा। तो आप लोग को ये सब बात पता है पहले से कि आपका एग्जाम जो है वो 40 नंबर का होने वाला और इसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर वाला, एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर वाला, एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर, यानी कि सबका कैटेगरी वाइज क्वेश्चन होगा। इस तरह से 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर का कैटेगरी वाइज का क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला और 3 नंबर वाला कैसा क्वेश्चन है। तो उसमें से हम लोग सारा क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, बस जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा जो आने की संभावना है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पहला जो क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर वाला, इसमें गद्यांश दिया रहता है। तो आपको ये गद्यांश तीनों सेट से पढ़ लेना है। ठीक है, ये तीनों सेट से आप गद्यांश को अगर पढ़ के रखेंगे तो वहाँ पे आपको जाने के बाद अगर जो भी गद्यांश आपके सामने आएगा उसमें आपको टिक करने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो आप तीनों सेट से ये तीनों गद्यांश आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ये पहला सेट का है, इसमें से दिया है दैनिक जीवन में हम अनेक लोग से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं सड़क पर। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग को तीनों सेट से ये पहला जो गद्यांश पेपर है इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना और उसको समझ लेना और इसमें जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से तीनों गद्यांश में से कोई गद्यांश रहेगा ही रहेगा, उसमें आपको उस पर जवाब देना होता है। तो इस गद्यांश को आप मेन टॉपिक पे रखेंगे, तीनों सेट से आप गद्यांश को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन खंड ख में, जिसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें से किन्हीं 4 प्रश्न का आपको उत्तर देना होता है। तो किन्हीं 4 प्रश्न में आपको यहाँ पे 5 से 6 प्रश्न डाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें से आप लोग अच्छे जो क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है बालिका मैना ने सेनापति हे को अपने कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। एक है महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर क्या आ सकता है हिंदी में। तो ये महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, इसके बारे में आपको बताना है। कहते हैं कोयल की कूक सुनकर कवि को क्या प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, कोयल की कूक सुनकर कवि को क्या प्रतिक्रिया थी इसके बारे में बताना है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन है, इसमें से 6 क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा। तीनों सेट से मिला के, ऐसा नहीं कि इससे 4 इससे 4, ऐसा नहीं होता। तीनों सेट से मिला के आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताएंगे। इसमें हम क्या बताएं, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चे काम पर जा रहे कविता के आधार पर कवि का क्या बतलाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इस सेट 1 से आपको अच्छे से पढ़ना है। महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई और बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के आधार पर कवि क्या बतलाना चाहता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको इस दोनों एक पहला सेट से बना लेना है। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे क्वेश्चन पे, जिसमें कि 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से आपको बताना है किन्हीं
निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 3 प्रश्न है, उसमें से 2 प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा कि रीढ़ की हड्डी, पहला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज के किन बुराइयों की ओर संकेत दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, इसका आशय को स्पष्ट करेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे को, इस सब क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा से हो जाएगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन पे। इसमें हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसमें देखिए दिया है, अथवा वाला भी क्वेश्चन इसमें मिलेगा कि 4 दिनों के लिए अवकाश हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखे, यानी कि 4 दिन की आपको अगर छुट्टी चाहिए तो उसके लिए आप एक पत्र, आवेदन पत्र जो होता है वो अपने प्रिंसिपल को लिख के देंगे छुट्टी के लिए। अथवा में दिया है कि अपनी छोटी बहन को समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए पत्र लिखेंगे। यहाँ पे छोटी बहन दिया है, वहाँ पे छोटा भाई भी दे सकता है। ऐसा भी दे सकता है कि उसको अपने छोटे भाई या बहन को अपने टाइम का सदुपयोग, यानी कि उसके टाइम को बर्बाद नहीं करने से अच्छा है कि उसको अच्छे काम में लगाने के लिए सलाह देते हुए उसको पत्र को लिखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट 1 से बता रहे हैं, ठीक है आपको। तो सेट 2 भी हम लोग देखेंगे, सेट 3 भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फटफट हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद है क्वेश्चन ये जो है, विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर 2 मित्रों के बीच संवाद को लिखेंगे। विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर 2 मित्रों के बीच संवाद को जो होता है उसको लिखा जाएगा। तो आप लोग इसको भी रिवीजन कर लेंगे। और एक ये करंट क्वेश्चन भी है कि कोरोना महामारी के विषय में 2 मित्र के बीच हुए संवाद को लिखिए, यानी कि कोरोना के बारे में जैसे 2 दोस्त हम लोग बैठते हैं कहीं पे और उसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो बहुत सारा बात निकलता है, तो उन सारी बातों को आपको यहाँ पे दिखाना है लिख के अपने कॉपी में, ठीक है। इसका आंसर इस तरह से आपको देना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम लोग सेट 2 पे चलते हैं। इसका जो मेन क्वेश्चन था हम आपको बता दिए कि आपको ये सब क्वेश्चन जो है अच्छे से रिवीजन करके रखना है। अब हम लोग सेट 2 में देखते हैं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा उसको हम लोग आगे बताएंगे। उसके बाद आपको रिवीजन करके अपना एग्जाम को देना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आते हैं हम लोग सेट 2 पे। जिस बच्चे ने सेट 1, सेट 2, सेट 3 पढ़ रखा है उसको कुछ नहीं होने वाला है, उसका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेट 2 पे हम लोग आ गए, सेट 2 में हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी A का, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा गद्यांश दे रखा है, इसको हम लोग पूरे से पढ़ेंगे। इसमें देखिए पोएम देखे रखा है कि नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अच्छे प्रश्नों को संक्षेप में उत्तर दीजिए। कहता हम जंग ना होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग ना होने देंगे। कभी ना खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी, ठीक है। इस तरह ये पोएम आपका है, इसको आपको पढ़ के आपको इसका आंसर करना है। आप लोग वीडियो को अच्छे से रोक के अपने से पढ़ सकते हैं। अगर किसी को इसका पूरा आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे, हम आपको पूरा आंसर बता देंगे, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी सुविधा है, हम आपको पूरा आंसर के साथ भेज देंगे, क्योंकि अभी आंसर कराएंगे तो फिर अभी लंबा वीडियो बनेगा। अभी हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोएम आप पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन आएगा उसको आंसर देना है, समझ में आ गया। तो इसको अच्छे से पढ़ने के बाद इसका आंसर अपने आप निकलते जाएगा और आपको यहाँ पे बना के दिखा देना है। एक क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में एक पर्यायवाची शब्द को लिखें, आसमान का, विश्व का। इन दोनों का एक पर्यायवाची शब्द आपको लिख के दिखाना है। उपयुक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दें, हम सभी किसके साधक हैं, इसके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये आपका छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आप गद्यांश पढ़ के आप अच्छे से दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं खंड ख पे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न को उत्तर देंगे। इसमें से टोटल 6 प्रश्न 7 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, मेघ आए शीर्षक कविता में प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं का वर्णन कवि ने किया है उनका उल्लेख करें। दूसरा क्वेश्चन है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। तीसरा क्वेश्चन है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषता को आप अपनाना चाहेंगे। उसके बाद है, लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया। उसके बाद है, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखाना का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ। उसके बाद लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास के परिवेश में चर्चा अपने शब्दों में लिखिए।
ठीक है। उसके बाद है तो रीढ़ की हड्डी, वहाँ पे हम लोग सेट 1 में पढ़ लिए थे, तो इसको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे इसको पढ़ चुके थे। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है माटी वाली की रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? इन दोनों में से ये दोनों में से क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है वो सटीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसमें जो क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है कि कभी माखनलाल चतुर्वेदी को कोयले से ईर्ष्या क्यों हो रही थी? तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ये सब क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे मेघ आय शीर्षक में प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं का वर्णन कीजिए, कवि ने क्या उनका उल्लेख किया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, नीचे से 2 क्वेश्चन हो गया, ऊपर से दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है अपने एग्जाम को देने के लिए, ताकि आपको एग्जाम जो है बहुत अच्छा से हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक ठाक रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, खंड ख में यानी कि ग्रुप सी में आते हैं हम लोग। तो अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखें। वार्षिक या अथवा में दे रखा है कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र को लिखें, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्द का निबंध को लिखें। ये इतना संभावना नहीं है इसका, ये सब क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे विद्यालय के द्वारा साइकिल वितरण हेतु होने पर छात्रों में उत्साह का वातावरण है, इस विषय पर 2 मित्रों के बीच संवाद को लिखें, या फिर किसी पर्व के बारे में आप इन दोनों, ये क्वेश्चन जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि दीपावली के त्यौहार में तैयारी हेतु माँ और बेटी के बीच संवाद को लिखें। दिवाली पर्व जो आता है तो माँ बेटी क्या क्या आपस में बात करते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा कि जो बात होता है उसमें जो तैयारी करती है वो लोग घर में, आप लोग देखते भी होंगे, तो उसके आधार पे आपको अपने शब्दों में लिख देना है, ठीक है। खेलकूद का महत्व, ये सब सारे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अथवा में है, अगर 3-4 को आप पढ़ के जाएंगे तो किसी एक के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, इतना सारा ऑप्शन दे रखा है, या तो आप दिवाली पे देंगे, या फिर विद्यालय के द्वारा साइकिल वितरण पे देंगे, या फिर खेलकूद के महत्व के बारे में विशेषता जानकारी देंगे, या फिर अपने प्रिंसिपल को छुट्टी के बारे में एक आवेदन पत्र डालेंगे। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स लिखने में भी अच्छा लगेगा, और आपको कॉपी सजा हुआ रहेगा तो आपको नंबर बहुत अच्छा से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सेट 3 पे। इसका क्वेश्चन हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, आप लोग देख लिया अच्छे से, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको हम आप टिक करके बता दे रहे हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आ गए मॉडल सेट 3 पर, ठीक है। हम लोग 2 तक उधर देख लिए क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट लगा उसको हम लोग टिक कर दिए, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लें। क्लास 9 वाले बच्चे, हिंदी ए जिनका है वो बच्चे बात कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें 3 में क्या दिया है, इसका गद्यांश क्या है। देखिए इसमें भी गद्यांश दे रखा है, 3 गद्यांश है, आपको तीनों गद्यांश पढ़ के ही जाना होगा ताकि वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। संघर्ष के मार्ग पर अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2 महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय हैं, प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है और प्रत्येक संघर्ष में गर्व की विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने विद्यालय छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्या से संघर्ष करना होगा, सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभव का निष्कर्ष है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधा रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। ये आपको गद्यांश अच्छे से पढ़ के आप बस उसके बाद आपको देखिए आंसर खटखट यहीं से मिलने लगेगा। जैसे आप गद्यांश को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर बहुत आसानी से मिलेगा। संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने की क्या आवश्यकता है,
क्या आवश्यक है इसके बारे में बताना है कि समस्त ग्रंथों और अनुभवों से क्या निष्कर्ष मिलता है। क्या निष्कर्ष मिला कि हम लोग को डरना नहीं चाहिए, अपने संघर्ष को यानी अपने मेहनत को बरकरार रखना चाहिए ताकि हमें सफलता मिलेगा। ठीक है, मानवीय शब्द से प्रत्यय अलग करें। विजय का विलोम शब्द क्या होगा, विजय के विलोम शब्द को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं अथवा में भी दे रखा है, देखिए कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर देंगे। आप इसको भी पढ़ के अथवा में अगर मिल गया तो आप इस तरह से पढ़ के उसको आंसर कर सकते हैं। हम लोग आते हैं ख पे, दूसरा पॉइंट पे, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देंगे। सर थॉमस है के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। लेखिका माधवी वर्मा के बचपन के समय लड़कियों के प्रति समाज की सोच कैसी थी, इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हो गए। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का क्या संदेश आया। मेघ आए कविता, ये तो हो गया था, हम लोग सीट 2 में पढ़ लिए थे इसको। बच्चे को किस समय और कहाँ जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई। बच्चे काम पर जा रहे, कविता क्या लगी, तो हम लोग का हो गया क्वेश्चन, हम लोग सेट 1 2 में कर लिए हैं। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव का क्या कारण थे, को नंबर। उसके बाद है खो नंबर। ठीक है, एक लकुटी की कामया, ये गो नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन इसमें था, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, को नंबर और गो नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। गोपाल प्रसाद ऐसा क्यों चाहते थे कि उनकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं ही पास हो, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार व्यवहार की अपेक्षा कर रहे वह उचित क्यों नहीं है। भूख तो अपने में एक साग होता है, ऐसा किसने और कब क्यों कहा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूख तो अपने में एक साग होती है, ऐसा किसने कहा और क्यों कहा, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपका ये प्रश्न है जो को नंबर, गोपाल प्रसाद ऐसा क्यों चाहते थे कि कभी उनकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं ही पास हो, उससे ज़्यादा क्यों नहीं चाहिए, उसके बारे में आपको बताना है। अगर आप अच्छे से किताब को पढ़े हैं तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। देखिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें कि 5 नंबर मिलता है आपको, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देना होता है जवाब। देखिए आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, अपना मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना कीजिए। अगर आपको स्कूल में जो फ़ी लगता है यानी कि फ़ाइन लगता है, अगर आप किसी तरह से स्कूल एब्सेंट है उसका फ़ाइन दिया जाए तो उसके बारे में आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सब तो आने की संभावना ज़्यादा नहीं है, बस वही सब पत्र में ज़्यादा बच्चे को यही सब आता है कि प्रधानाध्यापक को पत्र लिखिए छुट्टी लेने के विषय में, या फिर कोई शुल्क माफ़ करने के विषय में, या फॉर्म विलंब शुल्क माफ़ करने में, इन सारी चीज़ों, ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्लास 9th के बच्चे का। अगर हाई लेवल स्टैंडर्ड होगा तो फिर वहाँ पे अलग क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन आप क्लास 9 10 में ये सब ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, हम लोग सेट 3 तक तीनों क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सब हम लोग पढ़ लिए और रिवीजन कर लिए। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा तो आप वहाँ पे ज़रूर ये क्वेश्चन जो है वो छपेगा। ठीक है, और आपको आसानी से एग्ज़ाम देने में भी मज़ा आएगा और कोई टेंशन, कोई किंतु कोई परंतु नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे एग्ज़ाम देने। ठीक है, सबको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए मन को शांति करके, कि बिल्कुल किसी को डरना नहीं है, और अच्छे से एग्ज़ाम लिख के बस आप हमें कमेंट करेंगे कि कितना आंसर आया, कितना क्वेश्चन आया, क्योंकि हम भी कल सेंटर पे जाएंगे। मेरा भी ट्रेनिंग चल रहा है तो हम लोग भी सेंटर पे अभी एग्ज़ाम लेने जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, हमें क्वेश्चन देंगे, उसके बाद आप लोग आंसर की कराएंगे। अगर किसी को आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड करेंगे, हम आपको आंसर सहित पूरा PDF फाइल भेज देंगे। आप लोग अच्छे से लिख के उसको रिविज़न कीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं है। हम आपको तुरंत फिर जैसे ही आप भेजेंगे हम आपको तुरंत ही पूरा आंसर शीट के साथ भेज देंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।